ये टॉपिक देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। ये एकदम ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बात को समझिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए, ठीक है। ये डायग्राम जो है कर्व्ड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तब का है। सबसे पहले इस रे को देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान रहे, इसका μ2 मान रहे। यहाँ से लाइट रे आ रहा है, यहाँ पे हम प्लेन बना रहे हैं और ये नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे प्लेन बना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये नॉर्मल बना है और लाइट भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब दोनों में कितना डिग्री होगा, एंगल कितना का होगा, 0 डिग्री का। तो अगर इंसिडेंट 0 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये लाइट आया ऐसे और ऐसे चला गया, पहला, ठीक है। दूसरा यहाँ से लाइट ऐसे गया है, ठीक है। आप समझिए अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे चला जाता, बट यहाँ पे दूसरा मीडियम है और हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि μ2 जो है वो बड़ा है μ1 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा है तो आपको पता है नॉर्मल की तरफ लाइट शिफ्ट होगा, नॉर्मल की तरफ, उधर अवे नहीं जा करके वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ है और वो ऐसे हो गया। यहाँ पे दोनों मिला है तो इमेज यहाँ फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, पहला चीज़। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे बात समझिए कि ये वाला जो है ये क्या है, ये आर है। ये आपको पता है सेंटर से जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है इसको यू कहेंगे, ठीक है। AO जो होगा हम लोग को क्या होगा, U होगा। OD जो होगा वो क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस है V होगा। OC जो है वो R है। तो OC R कैसे समझिएगा, सर्कल में ये सेंटर होता है और ये लाइन जो कि किसी टेंजेंट पे अगर 90 बनाता है तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते थे, रेडियस। तो क्या ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, सोचो, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस का ये अपना टेंजेंट, ठीक है। और टेंजेंट आपको पता है ये यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, नॉर्मल। क्या नॉर्मल 90 डिग्री होता है, यस। और ये अगर सेंटर मान लें तो क्या ये रेडियस की तरह काम करेगा, ये रेडियस की तरह होगा, ये रेडियस सब रेडियस होगा, ये जो होगा ये भी रेडियस होगा। तो ये क्या है, O से C तक जो है वो रेडियस है, ठीक है। तो सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से मैं इसको OC को मैं रेडियस कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैथ्स में आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में सर्कल्स में ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें कि OC हम लोग का R है, ठीक है। AO जो है U है, OD जो है वो V है, ओके। नाउ यहाँ पे 3 ट्रायंगल को अज्यूम करना है, ठीक है। चूँकि ये डायरेक्ट पूछता है तो आपको याद रहना चाहिए कैसे कैसे क्या प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। पैराबोलिक में हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये A है, ठीक है, या B, यहाँ पे हम लोग का B है और O है। तो ये कर्व नहीं, इसको हम लोग सीधे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं ट्रायंगल AOB, ठीक है। हम लोग को लाना क्या है तो समझिएगा, इसका जो पूरा प्रूफ आता है वो आता क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये हम लोग को लाना है। AOB का देखिएगा, AOB ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, AOB। इसको क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा एंगल है, ठीक है, ये मैंने सपोज़ किया है। ये बीटा एंगल है और ये गामा एंगल है। यहाँ पे और एक चीज़ कि जब नॉर्मल बनाए होंगे, नॉर्मल से जो लाइट इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल बना रहा होगा। तो IR, UV, R, अल्फ़ा, बीटा, गामा। आई होप आपको ये सब टर्म्स क्लियर होगा, ठीक है। इसमें जब हम tan अल्फ़ा लगा रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, tan अल्फ़ा, दिस वी नीड टू ब्रिंग। tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। OB को OB रहने दे रहे हैं और AO को अपन U ले सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन tan बीटा के टर्म्स में अगर लिखें तो बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल अपन लेंगे, ये वाला बोले तो OBC, ठीक है, OBC, O here, B here, C है, ये 90 और ये है बीटा। तो अपना परपेंडिकुलर होगा OB और बेस होगा OC, ठीक है। OB, क्या OC को हम लोग R लिख सकते हैं, यस। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए ले रहे हैं tan गामा, और tan गामा के लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, OBD, ठीक है, OBD, जहाँ पे ये अपना गामा है, ये 90 है। तो tan गामा में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस OD, ठीक है। क्या OD ही अपना V है, यस, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, लेकिन स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ
μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 का साइन आर, ये होता है। आई और आर अपने पास नहीं है, आई और आर का अभी कोई रिलेशन नहीं, तो आई और आर का रिलेशन निकालते हैं। आई को निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल इमेजिन कर रहा हूँ। देखो पहला 3 ट्रायंगल ये हो गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब चौथा, पांचवा 2 ट्रायंगल और इमेजिन करना है। ये एक आपका ट्रायंगल ए बी सी, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी मैं आई को निकालूं तो आई को क्या कह सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा आई होगा। सोचो 2 इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, आई। ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल मैं और ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर के रिस्पेक्ट में, है ना, आर भी चाहिए हमें, तो आर प्लस गामा जो होगा वो बीटा के टर्म्स में होगा, आर प्लस गामा जो होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। तो क्या आर को अपन बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं, यस करेक्ट, ओके। तो आई पता चल गया, आर पता चल गया, ठीक है। स्नेल्स लॉ हमको पता है क्या होता है, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। नाउ एक बस चीज़ लगाइए फॉर स्मॉलर एंगल्स में आपको पता है साइन और टेन अपना फंक्शन छोड़ के भाग जाता है, तो उस समय ये क्या कैसा दिखेगा, तो सर उस समय ये दिखेगा μ1 i इज इक्वल्स टू μ2 r, ठीक है। और ये जो टेन वाला है वो लोग ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगा, टेन छोड़ के भाग जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, टेन यहाँ से जाएगा तो सिर्फ बीटा और यहाँ से सिर्फ गामा। तो अल्फ़ा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई यू, बीटा को क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई आर, और गामा को क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई वी, ठीक है, ओके। और आई और आर को ऊपर से अपन लिख सकते हैं, आई और आर को देखो यहाँ से कहाँ गया, आई को अपन लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और आर को लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम लोग यहाँ से उठा के अल्फ़ा बीटा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा का टर्म्स रखेंगे, गामा का टर्म्स रखेंगे, सबको जब रख रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, μ1 अल्फ़ा की जगह पे ओ बी बाई यू प्लस ओ बी बाई आर इज इक्वल्स टू μ2, ओ बी बाई आर माइनस ओ बी बाई वी, ठीक है। आपको दिख रहा ओ बी इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, अगर कॉमन लेके काट दें तो क्या बचेगा अंदर में, 1/u प्लस 1/r μ2 का 1/r माइनस 1/v, ठीक है। आपको दिख रहा है एक तरफ r है, इस तरफ सिर्फ r है और इस तरफ uv है, तो हम लोग r वाला टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और uv को एक तरफ खींच लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, μ1/u प्लस μ1/r इज इक्वल्स टू μ2/r माइनस μ2/v, ठीक है। मैं इस v वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ और μ1/r वाले को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये टर्म कैसा दिखेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2/r माइनस μ1/r, ठीक है। r कॉमन है तो एलसीएम r आ जाएगा, ठीक है, μ2 माइनस μ1, अब आपको दिखने लगा होगा μ1/u प्लस μ2, या आगे पीछे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि v पहले है, तो μ2/v प्लस μ1/u। अब इससे जो है यहाँ कैसे पहुँचेंगे, बस एक साइन कन्वेंशन लगाइए और आप अपना डेरिवेशन पाइए। साइन कन्वेंशन, जैसे साइन कन्वेंशन लगाएंगे जो v होगा वो पॉजिटिव होगा, u जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये u नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो दिखने लगेगा μ2 पॉजिटिव v प्लस μ1 नेगेटिव u, जो कि ऐसा दिखेगा μ2 माइनस μ1, r तो हम लोग का पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये चीज़ दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 ट्रायंगल का यूज़ लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिससे जहाँ पे टेंस लगा लिए, और फिर आई और आर निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ से आई निकल गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा आई, और पांचवा जो ट्रायंगल था ये वाला, जिसमें आर प्लस गामा जो था वो बीटा के बराबर था। तो 5 ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से ये प्रूव होता है, ओके, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन देखिए जो कि बेस्ड है किस पे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल पे, स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है उसका डेरिवेशन और क्वेश्चन दोनों साथ में पूछता है। तो ये एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है,
क्या बोल रहा है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास। एक स्फेरिकल ग्लास है, बाहर से लाइट इस पर फॉल कर रहा है, ठीक है। इस ग्लास का दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और आपको पता है जो हवा का होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका वो कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। तो इस लाइट सोर्स ग्लास से जो लाइट सोर्स मान लेते हैं यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ पे इमेज बन रहा होगा, यहाँ कहीं पे इमेज बन रहा होगा, कहाँ बन रहा होगा। तो सबसे पहले तो डाटा लिखिए u, इस तरफ है लाइट जिधर से आता है उसको नेगेटिव, तो u को हम लोग नेगेटिव ले रहे होंगे, ठीक है। r जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। v हमको नहीं पता है। अच्छा, μ1 जो है वो एयर है जिसका 1 है, और μ2 जो है वो है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बस कुछ नहीं, जो डाटा दिया है उसको आप फार्मूला में पुट कर दीजिए। बस फार्मूला पुटिंग वाला आपको क्वेश्चंस इसमें आता है, ठीक है। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। साइन के साथ डालिएगा। μ2 कितना है, तो सर ग्लास है 1.5। वी बोले तो यही निकालना है। μ1 बोले तो 1 है ना, जहाँ से फर्स्ट जा रहा है, जाने वाला को हम लोग फर्स्ट लेंगे और जहाँ घुस रहा है उसको सेकंड लेंगे। यू के जगह पे क्या रख रहे होंगे, तो यू दिया हुआ है इस तरफ -100। μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1, आर को क्या रख रहे होंगे 20। सब सेंटीमीटर्स में था इसलिए कन्वर्ट नहीं किए, अगर कोई मीटर्स में होता तो हम लोग फिर कन्वर्ट कर लेते सेम यूनिट्स में। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये 0.5, तो इसको सॉल्व कर रहे तो क्या आ रहा है देखिए, +1/100 इज इक्वल्स टू 0.5/20, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/200, और इसको काट के लिखा जा सकता है 1/40, है ना, 1/40। तो ये क्या आ गया, 1.5/v प्लस 1/100 इज इक्वल्स टू 1/40। इसको मैं इस स्टेप में और इस स्टेप में सॉल्व किया हूँ। इसको उधर भेज रहे हैं v निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1.5/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/100, ठीक है। 1/40 माइनस 1/100, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 4, तो ये कितना आ रहा है, 6/400। तो ये कितना आ गया, एक बार देख रहे हैं, 1.5/v इज इक्वल्स टू 6/40। पॉइंट हटाए नीचे 10 आ जाएगा, सबको इधर उधर रिप्लेस कर लिया जाए तो देखिए क्या दिखेगा, 1.5 × 40/6 इज इक्वल्स टू v। v आपको दिख रहा है पॉजिटिव आ रहा है, आना भी चाहिए, अंदर की तरफ होगा, v पॉजिटिव आना भी चाहिए। पॉइंट हटाएं तो नीचे में 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 इसको काट देगा 4 बार में, ये इसको काट रहा होगा 10 बार में, तो v कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। v कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं पे इमेज बना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये वाले फार्मूले से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वही स्फेरिकल सरफेस जब दोनों तरफ से स्फेरिकल हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ से स्फेरिकल हो जाए तो फॉर्मेशन होगा किसका, लेंस का। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग लेंस से। लेंस दो तरह का होता है, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। फर्दर ये दोनों का 4 टाइप्स होता है, ठीक है। इसका भी 4 टाइप है। क्या है उन 4 टाइप में, देखते हैं, ठीक है। इसका 4 टाइप क्या क्या है। पहला है बाई कॉनकेव, सॉरी बाई कन्वेक्स। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, बाई कॉनकेव। इक्वी कॉन्वेक्स, उसी तरह यहाँ होगा इक्वी कॉनकेव। फिर प्लानो कन्वेक्स, उसी तरह यहाँ पे प्लानो कॉनकेव। फिर यहाँ पे कन्वेक्स है तो कॉनकेवो कन्वेक्स, और यहाँ पे कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। कन्वेक्स समझिएगा, कन्वेक्स नाम पढ़ा है कन्वर्जिंग से। कन्वर्जिंग लेंस कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का, और कॉनकेव जो है वो ये इस तरह का, जो कि डाइवर्जिंग भी जिसको कहा जाता है। ये डाइवर्जिंग लेंस भी है और ये कन्वर्जिंग लेंस भी है।
क्यों? क्योंकि जब इस पे लाइट मारा जाता है ऊपर से नीचे से तो देखा जाता है कि ये कन्वर्ज होना चाहता है। यहाँ पे जब लाइट मारा जाता है तो देखा जाता है कि ये डाइवर्ज होना चाहता है। दैट्स वाई दिस इज़ डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, बाई कन्वेक्स का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से कन्वेक्स होगा। आपको समझ आ गया था कि कॉनकेव कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, ठीक है। कन्वेक्स कैसा दिखता है, तो कन्वेक्स सर कुछ ऐसा दिखता है। तो कन्वेक्स यहाँ पे बोल रहा है बाई कन्वेक्स, मतलब दोनों तरह से कन्वेक्स है, इधर ऐसा और इधर भी। तो बल्ज पार्ट इधर आउटवर्ड्स, बल्ज पार्ट आउटवर्ड्स, इस तरह का अगर कोई लेंस बन रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड बाई कन्वेक्स लेंस। बस ये ध्यान रखना है बाई कन्वेक्स और इक्वी कन्वेक्स में फ़र्क क्या होगा कि बाई कन्वेक्स में एक छोटा और एक बड़ा होगा, ठीक है। इसको मैं छोटा बनाने का कोशिश किया हूँ और ये बड़ा। इक्वी कॉन्वेक्स में क्या होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। प्लानो कॉन्वेक्स में क्या होगा, एक प्लेन मिरर होगा और एक कन्वेक्स होगा। और कॉनकेवो कन्वेक्स में क्या होगा, कॉनकेवो कन्वेक्स में होगा कि बाहर वाला पार्ट कन्वेक्स और अंदर वाला पार्ट कॉनकेव, ठीक है। यहाँ पे आता है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव में फिर वही बात, एक बड़ा एक छोटा। इक्वी कॉनकेव में दोनों सेम। प्लानो कॉनकेव में एक प्लेन और कुछ ऐसा। और कन्वेक्सो कॉनकेव में कन्वेक्सो कॉनकेव कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रहा होगा कि लेंस का मतलब क्या है। लेंस एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग किसी चीज़ को देखने में, जो कि हम लोग को कुछ देखने में, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग आगे जाके टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप में देखेंगे कि लेंस का काम होता है ना। तो लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है किसी चीज़ को नियर बाई या सामने वाली चीज़ को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में इसका यूज़ होता है। लेंस दो तरह का है, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का 4 टाइप, कॉनकेव लेंस का 4 टाइप। इन चारों टाइप के बारे में समझते हैं। लेकिन लेंस बनता कैसे है, लेंस जो बनाते हैं, है ना, लेंस को बनाते जो है लेंस मेकर, वो लोग किस फार्मूला से इसको बनाते हैं, तो अभी हम लोग समझेंगे लेंस मेकर फार्मूला को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर जब कह रहे हैं तो मेकर मतलब जो बना रहे हैं, तो लेंस मेकर का जो फार्मूला आया है वो कैसे आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स लेंस से समझने का कोशिश करेंगे। सपोज वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है। यहाँ पे समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, तो पहला रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस से होगा, फिर इधर कहीं इमेज बनेगा, बीच में कहीं इमेज बनेगा, फिर इस सरफेस से दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके मेरा एक प्रॉपर इमेज बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला इमेज है, जो यहाँ से बना बीच में, और फिर ये जो आगे आगे बढ़ के बन रहा होगा, तो यहाँ पे एक इमेज का कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज क्यों? क्योंकि सर दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला जो सरफेस रिफ्रैक्शन करेगा उसको फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहेंगे, और उससे जो इमेज बनेगा वो फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए तो इमेज होगा, लेकिन इसके लिए वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज ये बनाया, ठीक है, बीच में कहीं बन रहा है, फिर इसका रिफ्रैक्शन इससे होके एक इमेज बन रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट का रिफ्रैक्शन होके जो इमेज बन रहा है, तो फर्स्ट के लिए वो क्या है, फर्स्ट के लिए वो इमेज है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह का इमेज को हम लोग इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं, ठीक है। जो फाइनल इमेज नहीं है, इंटरमीडिएट इमेज है। तो इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द रियल इमेज एंड द फाइनल इमेज, ठीक है, जो बीच में बन रहा है, बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड फाइनल इमेज, बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड फाइनल इमेज
तो इन दोनों के बीच में जो बन रहा है उसको कह रहे हैं हम लोग इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा। तो आपको समझ आ रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, है ना, डिराइव भी किए थे कि फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसका फार्मूला क्या आता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग लगाते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट के लिए लगाएंगे, फिर इसके लिए पहले लगा रहे हैं, फिर सेकंड वाले के लिए लगाएंगे। तो फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए जब लगा रहे होंगे, समझिएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए इसको हम मान रहे हैं u। ठीक है, जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगा इसको v डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इमेज है तो v तो होगा ही, लेकिन v डैश क्या बताना चाह रहा है कि बीच में कोई v डैश बना है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सरफेस जो है वो ये वाला है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और सेकेंड वाला जो है वो ये है। तो फर्स्ट सरफेस का थोड़ा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पे गौर कीजिएगा। इसका जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, रेडियस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो रेडियस इसका कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। और इधर ये जो है सपोज़ ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू मान के चल रहे हैं। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान के चल रहे हैं, एयर का 1 होता है और लेंस का म्यू मान के चल रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर यहाँ लगाया जाए, म्यू टू मतलब सेकंड वाला सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड का हम लोग क्या लिए हैं, म्यू। वी बोले तो फाइनल इमेज, इसके लिए जो फाइनल है इसके लिए वो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो इंटरमीडिएट इमेज का बात कर रहा है वी से, तो वी को हम लोग क्या ले रहे थे, वी डैश माइनस म्यू वन बोले तो पहला वाला सरफेस एयर है, तो एयर का ले रहे हैं 1, और ये जो होगा ये u इज इक्वल्स टू म्यू टू फिर अगेन म्यू माइनस μ1/r। क्या ये फर्स्ट सरफेस के लिए ये चीज़ समझ आ रहा है। लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फॉर सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, फिर वही फार्मूला, क्योंकि वो भी कर्व्ड सरफेस है, वहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा। तो सर जो इसके लिए जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर सेकंड सरफेस का हम बात कर रहे हैं तो इधर वाला आपको समझ आ रहा है, इसका जो आर होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा, इस तरफ होगा, फोकल लेंथ इस तरफ होगा। तो इसमें जब लगाएंगे क्या लिखेंगे, μ2/v। μ2 आपको समझ आ रहा है, फाइनल इमेज इधर बन रहा होगा, μ2 मतलब क्या, सेकंड वाला, तो फर्स्ट इसके लिए फर्स्ट अंदर होगा, सेकंड बाहर होगा। तो μ2 की जगह पे इसके लिए क्या लिख रहे होंगे, इस सेकंड वाले के लिए इधर जो होगा सेकंड वाले के लिए एयर होगा। ठीक है, एयर होगा, तो एयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं 1। वी बोले तो फाइनल इमेज हमको पता है, फाइनल ये जो बनाएगा इससे जो रिफ्रैक्शन होकर इस तरफ बन रहा होगा वो फाइनल इमेज रियल फाइनल होगा, है ना। रियल फाइनल मतलब समझ रहे हैं, एक इंटरमीडिएट है जो बीच में बन रहा है, और रियल फाइनल मतलब जो दोनों से हो करके गुजर के जो बना है, करेक्ट। ओके, तो वी की जगह पे फाइनल वी लिख रहे हैं माइनस μ1 मतलब फर्स्ट, तो इसके लिए जो फर्स्ट था वो लेंस था, तो लेंस का हम लोग ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, और इसके लिए जो u होगा, u बोले तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, v डैश। ठीक है, इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज v डैश है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा वो v डैश होगा। ठीक है, फिर μ2 माइनस μ1, तो μ2 तो 1 है ना, अब हमें फाइनल जाएगा बाई μr। ठीक है, r। अच्छा, रेडियस हो सकता है इन दोनों का अलग हो, तो फर्स्ट वाले के लिए मान लेते हैं इसका रेडियस r1 था और इसका रेडियस r2 था, तो फर्स्ट वाले के लिए ये चीज़ मेंशन कर लीजिएगा r1, और सेकंड वाला के लिए r2। ये दोनों को जब अपन देख रहे हैं तो वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें कि आपको दिखेगा ये वाला जो टर्म है ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे ही इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ख़त्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा, तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे फर्स्ट और सेकंड को अपन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा,
ये पहले जो पॉजिटिव है उसको लिख ले रहे हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू बाई r2। ठीक है, 1/v माइनस 1/u लेंस वाले फार्मूला से है ना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के फार्मूला से आपको पता है क्या होता है, 1/f होता है। तो इसकी जगह पे अपन 1/f लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा खोला जाए तो क्या होगा, म्यू बाई r1 माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस म्यू बाई r2। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/v माइनस 1/u को अपन क्या लिख सकते हैं, लेंस फार्मूला से। देखिए लेंस मेकर फार्मूला अलग होता है, लेंस फार्मूला अलग होता है। लेंस फार्मूला से हम लोग 1/v माइनस 1/u को 1/f लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f। यहाँ पे देखिए म्यू माइनस 1 इधर भी है और इधर भी सेम टर्म है लेकिन आगे पीछे, तो इसका माइनस कॉमन निकालेंगे जैसे, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस म्यू माइनस 1/r2। म्यू माइनस 1 कॉमन है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाहर, अंदर में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो लेंस मेकर जो फार्मूला आता है, यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ, 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला आता क्या है, तो लेंस मेकर फार्मूला आता है सर 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पूछता है और इस पे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, देखिए देखो लेंस मेकर फार्मूला ये आ गया। ठीक है, इससे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलता है, फैक्ट निकलता है कि अगर आपके पास ये इसको मैं इक्वी कॉन्वेक्स कह रहा हूँ और ये इक्वी कॉन्केव, जब इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव को दो पार्ट में अगर तोड़ा जाए, इसको अगर दो पार्ट में तोड़ा जाए तो ये कैसा दिखेगा सर, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसको हम लोग प्लानो कॉन्वेक्स कहेंगे। और उस केस में क्या कह रहे होंगे, इस केस में ये प्लानो, इस तरह से प्लानो कॉन्केव होगा। ठीक है, इसमें और इसमें रिलेशन पूछता है, तो इसका जब हम लोग लगाते हैं फोकल लेंथ, देखिए निकालते हैं, म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r, ये दोनों को सेम रख रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम होगा। इक्वी कह रहे हैं मतलब दोनों सेम एकदम इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि ये जो 1 वाला है, ये 1 वाला का पॉजिटिव है ना, इस तरफ होगा सब चीज़, और इधर वाले का सब नेगेटिव होगा। तो R2 के जगह पे जब लिख रहे होंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके साथ माइनस लगा लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, विच मीन्स 2 हो जाएगा ऊपर में। तो ये कुछ ऐसा आएगा, म्यू ऐसे 2/r, ये क्या आया है 1/f। f क्या आ जाएगा बताओ, f तो इसका उल्टा होगा, f बोले तो r/2 1/म्यू माइनस 1। ठीक है, ये इक्वी कॉन्वेक्स का। अगर प्लानो कॉन्वेक्स का कहानी बोलते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स में क्या होता है ये, ठीक है, या तो ये किसी एक से समझ लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं। 1/f जो होगा वो क्या होगा, म्यू माइनस 1। ठीक है, ये तो बदलेगा नहीं। 1/r1, r1 की जगह पे इसका जो r1 होगा, ठीक है, और इसका जो r1 होगा, आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट वाला r1 कौन सा होगा, ये वाला, और ये सेकंड वाला है ना। फर्स्ट ये होता है, फर्स्ट ये। तो ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर गोल होता है क्या, नहीं, तो उसका रेडियस होगा क्या, नहीं, लेकिन ऐसा मानेंगे कि वो बहुत बड़ा गोल का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ये बहुत बड़े में से पार्ट निकला है, तो इसका जो रेडियस होगा बहुत दूर पे होगा। बहुत दूर बोले तो इस तरफ होगा कहीं और बहुत दूर में होगा, तो उसको हम इन्फिनिटी लेट कर लेते हैं। माइनस 1/r2, r2 की जगह पे क्या लिख रहे होंगे, इसका, और इसका आपको समझ आ रहा होगा r2 क्या आएगा, तो r मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसका रेडियस को r मान के चल रहे हैं,
और वो जो आर होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये कितना आ रहा है 1/f=μ - 1, 1/∞ तो 0 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1/r। तो ये f कितना आ जाएगा r/μ - 1। इसमें और इसमें आपको रिश्ता दिख रहा होगा, ये r/μ - 1 इधर भी है इधर भी, बस यहाँ पे 1/2 टर्म एक्स्ट्रा है। तो इसमें और इसमें क्या है, ये हाफ है और ये डबल है, ठीक है। मतलब इक्वी कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है उसको अगर काट दें तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स बन रहा है, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा कि सर ये जो है दिखने में तो हाफ है लेकिन इसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर इसका फोकल लेंथ 30 है तो इसका सेपरेट में 60 होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव का भी निकालेंगे तो यही आएगा, इज डबल फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स या कॉन्केव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेंस मेकर फार्मूला, ओके। लेंस मेकर फार्मूला समझ गए, इसका डेरिवेशन समझ आ गया क्या है, 1/f=μ - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। और एक चीज़ हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा कि जब अपन किसी लेंस को, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, किसी लेंस को दो पार्ट में काटते हैं, ठीक है। प्लानो कॉन्वेक्स बनता है और प्लानो कॉन्केव जब बनता है तो ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा पार्ट और इसका कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ अगर 60 है तो इसका फोकल लेंथ जो होता है, यू आधा काट देने से लगता है इसका जो होगा वो आधा हो जाएगा, लेकिन फोकल लेंथ इसका डबल हो जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि फोकल लेंथ किसी बाई या इक्वी कॉन्वेक्स का जो होता है वो हाफ होता है प्लानो कॉन्वेक्स से, ठीक है। तो प्लानो कन्वेक्स या कॉन्केव, मैं CON सिर्फ लिख रहा हूँ, ये जो होता है प्लानो कॉन्वेक्स या कन्केव वो 2 टाइम्स होता है किसके, इक्वी कॉन्केव या कन्वेक्स के, ठीक है। तो ये एक बात रह गया। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है किसी मीडियम में, जैसे यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे थे कि जो लेंस है हम लोग का हवा में है, एयर में। यहाँ पे ये अगर सपोज़ मैं किसी मीडियम में लिखना चाहूँ, सपोज़ लेंस को मैं समझूँ ग्लास है ना, ग्लास का लेंस है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, μg अपॉन कुछ नहीं मतलब एयर है, ठीक है। एयर को बताने का ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो मेंशन्ड है, ठीक है। अगर किसी मीडियम में होता, सपोज़ हमने इसे लेंस को हवा में ना रख के पानी में ले गए, ठीक है, किसी मीडियम में ले गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कुछ है, लेट से m है, और इसका ग्लास का जो है वो μg है। कुछ नहीं है मतलब समझना है किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये फार्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर था, एयर को हम लोग शो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को शो करना पड़ेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बात कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ, इसका सारा R1 R2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/f=μ ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम क्या था, एयर। यहाँ पे मीडियम क्या है, कुछ मीडियम है, लिक्विड है, तो उसका मीडियम अपने को लिखना पड़ेगा -1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। इसी को हम लोग खोल के लिख सकते हैं, 1/f=μg/μm - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 केस निकलता है कि μg जब बड़ा होगा μm से तो क्या, ठीक है। तो सोचो अगर μg बड़ा होगा μm से तो क्या होगा, ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा, है ना, ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा और पावर उस समय बढ़ जाएगा। सेकेंड वाला, अगर सपोज़ μg और μm बराबर है, या यूँ कह लें कि सेकेंड वाला ऐसा केस लेते हैं कि अब μm बड़ा ले लिए, तो अगर μm बड़ा हो गया तो क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, अगर μm बड़ा होगा मतलब नीचे वाला टर्म बड़ा होगा, अगर नीचे का टर्म बड़ा होगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये टर्म अगर बड़ा हो गया तो ये ऑल ओवर टर्म कैसा होगा, 0 पॉइंट समथिंग जब 1 से माइनस होगा तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये अगर कन्वेक्स को बताना चाहता था, ठीक है, या कॉन्केव को बताना चाहता था, आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, वो माइनस साइन उसका नेचर को पलट देगा। तो जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा
ग्लास से या ऊपर वाले से, है ना, जो लेंस जिसका भी बना हुआ है, तो क्या होगा कि आपका नेचर बदल जाएगा, नेचर चेंजेस, कन्वेक्स बिकम कनकेव एंड कन्वेक्स कॉनकेव बिकम कन्वेक्स, कनकेव बन जाएगा कन्वेक्स और कन्वेक्स बन जाएगा कॉनकेव। थर्ड केस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये दोनों जब इक्वल हो, म्यू जी और म्यू एम, ये केस फेमस भी है। अगर ये दोनों इक्वल हो तो आपको समझ आ रहा है ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि आपका जिस मीडियम में लेंस डाला गया है वो गुम सा हो जाएगा, ठीक है, उसी का हो मिल के रह जाएगा। इट जस्ट लाइक कि आप कुछ वाटर बॉल्स लिए और उसे वाटर्स में डाल दिए, वो गायब सा हो जाता है। गायब क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। तो इस समय क्या होगा, जो लेंस होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, लेंस डिसअपियर्स, ठीक है। इसका आपने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि एक ग्लास जिसको हमने किसी ग्लास में कुछ ऑयल डाल दिया है और उसको पूरे ऑयल के बड़े कंटेनर में डाल दिया है, वो ऑयल का कंटेनर छोटा वाला गायब हो जाता है। ये हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लेंस मेकर फार्मूला से है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ाइएगा नहीं कि लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, और जो आपका लेंस फार्मूला है ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला जो आया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेंस मेकर फार्मूला जो होता है क्या होता है, 1/f = म्यू -1 1/r1 - 1/r2। देखिए जो लेंस मेकर है ना, उसको ऑब्जेक्ट और इमेज से क्या पड़ा हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट और इमेज से कुछ नहीं पड़ा हुआ है। उसको बस है कि वो जो लेंस बना रहा है उसको कितना गड्ढा करना है, कितना ऊपर उछाल करना है, कितना मोटा करना है, तो वो सिर्फ रेडियस पे ध्यान देगा, बार बार वो इमेज चेक नहीं करेगा, ठीक है। और लेंस फार्मूला में क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, सिर्फ सादा जो लेंस फार्मूला होता था वो होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। इसका डेरिवेशन उतना नहीं पूछता है लेकिन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर, एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ जो है कितना दे दिया है, 0.2 मीटर, मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे दिया है 1.5, इमर्स्ड इन वाटर, इसको पानी में डाल दिया गया, इस लेंस को क्या किया गया है, वाटर में डाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। फाइंड चेंज इन फोकल लेंथ, तो आपको पता है पहले फोकल लेंथ इतना था, अब इसके अंदर जाएगा तो फोकल लेंथ घटेगा या बढ़ेगा, वो देखते हैं, है ना, निकाल के देखा जाए डाटा क्या बताता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका निकाल रहे हैं, जब ये ग्लास का जो लेंस है हवा में था, तो इन एयर में क्या लगा रहे हैं, 1/f = म्यू -1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। यहाँ पे रेडियस का बात नहीं करना है क्योंकि रेडियस दिया हुआ नहीं है, तो r1 r2 ही यूज़ कीजिए। एयर अगर ये वाटर में गया तो क्या होगा, तो सर यहाँ पे 1/f, यहाँ पे ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब ये वाटर में जाएगा तो मीडियम वाला बात हो जाएगा। मीडियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाटर, -1 1/r1 - 1/r2, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, फोकल लेंथ जब वो हवा में था तब का दे दिया है, दिस वी नो, बट f' हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, f'। सपोज दिस टू बी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस टू बी सेकेंड इक्वेशन। जैसे हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, आपको दिखेगा ये वाला टर्म कॉमन है, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 1/f = म्यू जी -1 म्यू GW -1। तो इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए 1/f = 1/f' = म्यू जी -1, और यहाँ पे म्यू GW को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू GW का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ G/W, ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ओके। 1/f के जगह पे इसको सारा को सिचुएट करते हैं, क्या क्या आएगा, सारा का वैल्यूज़ रखते हैं, f' निकालते हैं, क्या है f' आपको पता है ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, f' = म्यू जी बोले तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5 - 1 बाई म्यू जी 1.5 बाई म्यू
W 1.33 दिया हुआ है 1.33। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कोशिश कीजिएगा अगर कोई चीज़ रेकरिंग वाला है तो उसको फ्रैक्शन में लिखने का। जैसे 1.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.33 को लिखा जा सकता है 4/3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 4/3। तो ये इसको 4/3 लिख लेते हैं। और 1.5 को भी किसी को लिखना हो तो 3/2 लिख सकते हैं। तो देखो इसको फ्रैक्शन में लिख लेने से ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका समझिए। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है। 1.5 को क्या लिख रहे हैं 3/2 और 1.33 को क्या लिख रहे हैं 4/3 -1। इसको सरिया के लिख दिया जाए तो क्या होगा 3 - 2/2 बाई, इसको अगर ऊपर नीचे लिखे तो आपको पता है 4 और 2 साथ में आ जाएगा, 3 और 3 साथ में आ जाएगा, तो 9/8 -1। इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1/2 है और नीचे क्या आ रहा है 1/8। तो अगर इसको सही से लिखे तो ये दोनों साथ में और 1 और 8 साथ में, तो 8/2 विच इज़ 4, ठीक है। तो f'/f कितना आ रहा है 4, f'/f जो आ रहा है वो आ रहा है 4। अच्छा, f का वैल्यू हमको पता था, f का वैल्यू कितना है 0.2। तो अगर 0.2 को मैं इधर भेजूँ तो f' कितना आ जाएगा, देखो 4 × 0.2, ठीक है। 4 × 0.2 कितना हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है 0.8। तो फोकल लेंथ पहले कितना था, फोकल लेंथ पहले था 0.2, अब कितना हो गया 0.8, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट गया होगा, ठीक है। ये 0.8 हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाई कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बाई कॉनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो ग्लास का, सपोज ग्लास का ये लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर्स। इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ, इसको मीडियम में डाला गया है, ठीक है, एक मीडियम में डाला गया है और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.65, ठीक है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसका फाइंड करना है। ऑल्सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सो दैट लेंस लूजेज इट्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये वाला तो आप डायरेक्ट देख के बता देंगे किस केस का बात हो रहा है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ऐसा क्या ले लें कि जो लेंस है वो अपना प्रॉपर्टी को लूज़ कर दे। मतलब लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट को या तो डाइवर्ज करे या तो कन्वर्ज करे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को लूज़ कर दे। तो कब ऐसा हो सकता है, जब लेंस डिसअपियर हो जाएगा मीडियम में। और लेंस डिसअपियर कब होगा, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम टू सेम इसके तरह होगा। तो इसका तो ये थ्योरी आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसका थ्योरी आंसर आप समझ रहे हैं क्या लिखेंगे, कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए किसके, लेंस के, ठीक है। इस फर्स्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं। सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे यू वी का बात नहीं हो रहा है, तो लेंस का बात हुआ है लेकिन यू वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह वगैरह नहीं है, मतलब ये लेंस मेकर का बात है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं एयर के लिए, हवा वाला। हवा वाला क्या होता है 1/f = म्यू ग्लास -1 1/r1 - 1/r2। टेक इट फर्स्ट इक्वेशन, 1/f = म्यू, लेकिन ग्लास तो है लेकिन अब बाहर में एयर नहीं है, तो एयर नहीं है तो हम लोग को मीडियम लिखना पड़ेगा, म्यू GM, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ले रहे हैं, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। इसको डिवाइड कीजिए, इसको f' कह रहे हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है ये टर्म कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/f/1/f' = म्यू G - 1/म्यू GM -1। इसको अगर सही से लिखा जाए तो म्यू G - 1/म्यू G/म्यू M -1। सबका वैल्यू रखते हैं। म्यू G कितना है 1.5 -1, ठीक है। म्यू G 1.5/म्यू M, म्यू M कितना है 1.65 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखे तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 -1, 1.5 को 3/2, 1.65 को क्या लिख सकते हैं, तो 1.65 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक बार देख लो 165/100,
5 से अगर काटेंगे तो ये 20 बार में, ये 3 1 5 35, फिर 5 से कट रहा है 4 और ऊपर में 7, तो इसको 7/4 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/4। ठीक है, सही से कटा है। एक बार 5 से देख लेते हैं फिर से। 20 3 15 3 सॉरी, ये जो होता है ये अपना 3 होता है, ऐसा कुछ 3 5 3 33, और ये 5 से काटते तो 20 बार में। ओके, तो 33/20 जैसा ये टर्म आ रहा है, 33/20 जैसा, 33/20। ठीक है, ये -1। 1 मिनट में देख ले रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो f'/f इजिकल्स टू 3/2 है, तो 2 LCM ले रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में, तो 3 × 20 60 हो जाएगा, और 2 × 33 66 हो जाएगा, -1। इसका LCM अगर ले तो 1/2, और इधर 60 - 60 क्या हो जाएगा, 60 - 66, 60 - 66/66। कौन कौन साथ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ मैं पहले माइनस लगा ले रहा हूँ। 66 ऊपर और नीचे में -6 × 2 हो जाएगा। क्या ये ठीक है, ये -6 हो जाता, 66 ऊपर 2 नीचे। आपको दिख रहा है 6 इसको काट रहा है कितने बार में, 11 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 माइनस का, और ये कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5.5, तो 5.5 ये आ जाएगा f'/f। f तो दिया हुआ था, ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था, 20, तो ये 20 को मैं जब उधर भेजूँगा तो f' कितना आएगा देखो, तो यहाँ से f'/f इजिकल्स टू -5.5 आया है। f' जो आएगा -5.5 × f, और f का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 55 × 2 डाइट कर लेते हैं, क्योंकि 10 होगा पॉइंट कट जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 110 होगा। आपने देख रहा, आपको दिख रहा है कि इसका नेचर बदल गया, ठीक है, इसका नेचर नहीं बदला है। एक्चुअली ये कनकेव था, तो कनकेव है तो कनकेव ही रह रहा है, क्योंकि माइनस क्या बताना चाह रहा है कि कनकेव है, बस फोकल लेंथ बढ़ गया है। फोकल लेंथ बढ़ा होगा तो पावर घट गया होगा। अब बार बार हम लोग पावर का बात कर रहे हैं, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर डायरेक्टली रिलेटेड टर्म्स है, तो पावर पढ़ते हैं। लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पावर, ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पावर किसका, लेंस का, पावर ऑफ लेंस। लेंस का जब हम पावर का बात करते हैं तो आपको समझ आ रहा है, लेंस दो तरह का है, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो सर ये कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग भी कहते थे, और ये डाइवर्ज करता है, करेक्ट। सपोज आपके पास दो लेंस है कन्वेक्स का, एक ये और एक ये जब लाइट आ रहा है, ठीक है, इसको ये शार्पली बेंड कर रहा है, और ये जब लाइट आ रहा है तो इसका थोड़े दूर से बेंड कर रहा है। कन्वर्ज तो कर रहा है दोनों, लेकिन ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। का मतलब कि इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम। तो पावर का मतलब क्या है समझिए, कि अगर कनकेव है, एक मिनट, सॉरी वो मेरा माइक एब्सेंट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर का जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा लेंस का बात हो रहा है। अगर कन्वेक्स लेंस का बात हो रहा है तो कन्वर्जिंग नेचर, और कनकेव का बात हो रहा है तो डाइवर्जिंग नेचर। तो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन ही ऐसा किया जाता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। लेंस का पावर देखा जा रहा है उसके नेचर से, कि ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है मतलब ज़्यादा पावर का है, ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है मतलब ज़्यादा कनकेव में वो ज़्यादा पावर का कनकेव का है वो, ठीक है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। और कौन ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा, कौन ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा, वो डायरेक्टली डिपेंड होता है उसके फोकल लेंथ पे।
अगर फोकल लेंथ छोटा है, ठीक है, तो डाइवर्ज ज़्यादा करता है, पावर जो है वो 1/f आता है, ठीक है, पावर जो है 1/f आता है। ये क्या कहने का मतलब हो रहा है कि अगर फोकल लेंथ जैसे ये, इसका फोकल लेंथ इससे तो छोटा होगा और फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर जो होगा वो बड़ा होगा। तो P = 1/f। पावर इज मेजर्ड इन किस में? डिऑप्टर। पावर को हम लोग मेजर कर रहे होंगे डिऑप्टर में। सपोज वी हैव टू मेनी लेंसेज, 3 लेंस ले लेते हैं। अगर अपने पास 3 लेंस है, एक ये, एक दूसरा ये और तीसरा थोड़ा बड़ा, ठीक है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है और इसका f3, इसका पावर p1 है, इसका पावर p2 है, इसका पावर p3। तो p नेट जो आएगा ना, पावर नेट जो तीनों का समीशन होगा, तीनों का डायरेक्ट सम कर दीजिए। फोकल लेंथ जो आएगा है ना, इसका इन्वर्स आएगा, 1/f इक्विवेलेंट जो होगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। लेकिन जो मैग्नीफिकेशन आता है ना, लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? v/u। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन आएगा m इक्विवेलेंट जो होगा वो m1 × m2 × m3 और अगर रहता तो और होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ कि अगर लेंस आपके पास है बहुत सारा तो नेट पावर क्या होगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। फोकल लेंथ के बारे में क्या है, तो इन्वर्स करके जोड़ना है। जिस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ते थे जब वो पैरेलल में होता था, जिस तरह से कैपेसिटर को जोड़ते थे जब वो सीरीज़ में होता था, उसी तरह से आज आपके पास फोकल लेंथ है कि फोकल लेंथ अगर सीरीज़ में लगा हुआ है तो उसको नेट इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है इन्वर्स करके जोड़ना। और मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा तीनों का मिला के, तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसका मैग्नीफिकेशन 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो 2 × 3 × 4 होगा, ठीक है, 24 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, तो आई होप ये पावर वाला कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो ये पावर पे क्वेश्चन है जो जहाँ पे 2 लेंस है। 2 लेंस हैविंग फोकल लेंथ 15 ईच आर कनेक्टेड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड न्यू फोकल लेंथ एंड पावर। मान लेते हैं वो जो दोनों लेंस है वो कन्वेक्स है, 2 कन्वेक्स लेंस कनेक्टेड है, ठीक है, टच में, ठीक है, कांटेक्ट में। हम लोग कांटेक्ट का ही बात करते हैं, ठीक है, दूर दूर वाले का हम लोग बात नहीं करते हैं। तो फोकल लेंथ दोनों का कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब सोचो इन दोनों को हटा के एक नया लाया जाए जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो हमको पता है कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2। दोनों का फोकल लेंथ सेम ही है तो 15 + 15 लिख देंगे, LCM सेम हो जाएगा 15/2। तो f इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 15/2 विच इज़ 7.5 सेंटीमीटर। तो आप या तो 2 लेंस रख लो 15-15 का, या तो एक लेंस लेते आओ जिसका फोकल लेंथ 7.5 हो। इट विल हैव सेम नेचर, सेम पावर, सेम कन्वर्जिंग नेचर एज दैट ऑफ दीज 2, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू पावर पार्ट। पावर कितना होगा? तो पावर आपको पता है, पावर जो होगा इन्वर्स होगा, पावर जो होगा वो 1/f इक्विवेलेंट होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो ये जो 15/2 आया है ये क्या होगा? 2/15, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये सेंटीमीटर्स में है, आपको इसको मीटर्स में रखना है। ये सेंटीमीटर में आया है तो इसको मीटर में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ है 1/f इक्विवेलेंट, f के जगह पे रख रहे हैं 15/2, इसको हम लोग 100 से डिवाइड करके मीटर में लाएंगे, ठीक है। तो 100 से जब ये डिवाइड होगा तो कैसा दिखेगा, देखिए 2 × 100 ऊपर, 15 इधर, 200/15 विच इज़ 5 से अगर काट ले तो ये कितना बार में कटेगा? 40 और ये 3, 40/3 डिऑप्टर आ रहा होगा इसका पावर। पॉजिटिव क्या बताना चाह रहा है? कन्वेक्स को। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स और नेगेटिव मतलब अगर नेगेटिव पावर आ रहा है तो कॉनकेव है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रिज्म पे, ठीक है। प्रिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, प्रिज्म एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। प्रिज्म ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, इस तरफ से कुछ ऐसा ये दिखेगा। चूँकि 3D है तो मैं यहाँ पे बनाने में असमर्थ हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 2 ठो ट्रायंगुलर शेप होता है और इस तरफ और नीचे में 3 रेक्टेंगुलर स्लैब्स होता है। ये जो स्लैब्स होता है ये इंटरसेक्टिंग होता है। जैसे कि आप अगर
इसका रेक्टेंगुलर स्लैब का बात करें तो रेक्टेंगुलर स्लैब में सब पैरेलल होता है, लेकिन इसमें इंटरसेक्टिंग होता है। तो इसमें जो स्लैब्स होती है वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स या स्लैब्स होते हैं। ओके, प्रिज्म में जो हम लोग को समझना है वो कुछ एंगल्स हैं। जैसे देखो क्या होता है इसमें, प्रिज्म अलग अलग तरह का होता है। हम लोग को जो पढ़ना है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर में भी अलग अलग होता है, इक्विलैटरल, ठीक है, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल वाला प्रिज्म, ठीक है। तो जनरल क्या है, जनरल एक जो प्रिज्म है वो ट्रायंगुलर हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें होगा क्या, तो सपोज़ एक लाइट इधर से ऐसे इस तरह से आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तब तो ये यूं का यूं चला जाता, बट वी नो यहाँ पे प्रिज्म है, और ये प्रिज्म क्या करेगा, ग्लास है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है। ये घुस रहा है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है। ये जाता है ऐसे, लेकिन आपको समझ आ रहा है ग्लास है, एयर से ग्लास में अगर जाएगा, मतलब रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो झुकेगा, और ये जाना था ऐसे, वो थोड़ा सा झुक करके कुछ ऐसे जाता है। सेम मीडियम है तो वो सीधा सीधा जैसे घुसा है वैसे ही इस तरफ पे स्ट्राइक करेगा। फिर यहाँ पे जब मैं नॉर्मल बनाऊँगा, नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा। जब नॉर्मल हम लोग बनाएंगे तो अब डेंसर से रेयरर जाएगा, और डेंसर से रेयरर जा रहा है, अगर कुछ ना होता तब तो ये ऐसे चला जाता, लेकिन आपको समझ आ रहा है डेंसर से रेयरर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये थोड़ा सा नॉर्मल के अवे चला जाएगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। कैसे एंट्री हो रहा है, कैसे एग्जिट हो रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब ये वाला देखिए, ये है नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं किस एंगल का बात कर रहा हूँ। ये जो एंगल है ये पूरा होगा 90, ठीक है। अच्छा, ये लाइट जब एंटर किया है, फिर जब अंदर घुसा है तो यहाँ पे हुआ इंसिडेंट, तो क्या ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, यस, कॉल इट R1, ठीक है। मैं इसे R1 कह रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरा 90 था, सब समझ रहे हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा 90 है, ये मेरा R1 है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस R1 होगा, यस। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस R1। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ इसको मैं कह रहा हूँ R2, ठीक है। ये जो ड्रॉन है इस एंगल को मैं कह रहा हूँ R2, और आपको पता है ये नॉर्मल है तो इसके पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो सर दिस वुड बी 90 माइनस R2, करेक्ट, ठीक है। ओके, एक और चीज़ कि प्रिज्म का अपना एंगल होता है। प्रिज्म का जो टॉप वाला एंगल होता है इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, ये वाला, इसको हम लोग ए से जनरली दिखाते हैं, ठीक है, ए से जनरली दिखाते हैं। ये वाला है, अगर मैं इन दोनों को बढ़ा लूँ तो ये वाला जो एंगल है दिस इज कॉल्ड ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट निकल रहा है और नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। लाइट को जाना था, अगर कोई ना होता तो ऐसे जाता, लेकिन वो इतना बेंड कर गया है ना, इतना डेविएट कर गया है, तो ये जो एंगल इन दोनों को जोड़ के मिल रहा है, ये जाने वाला और जो गया, इन दोनों का जो एंगल है, ये इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जिसको डेल से दिखाते हैं, ठीक है, जिसको अपन डेल से दिखा रहे हैं। ये वाला जो एंगल अपन पीछे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल मैं इसको सही से दिखाऊं, ये दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जाना था कहाँ, चला गया कहाँ, इन दोनों के बीच में जो एंगल आया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज डोनेटेड बाय डेल। व्हाट इज डेल, तो डेल इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इसमें इस ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूँ, एंगल वाला जो प्रिज्म का एंगल है, ये टॉप वाला, ये वाला, इस ट्रायंगल का, ये इसमें इसको और इसको मैं जोड़ूँ तो 180 लिख सकता हूँ, है ना, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज है। इसको जब मैं जोड़ूँ तो एक इक्वेशन आएगा हम लोग के पास। इक्वेशन क्या आ रहा है, देखिए 90 90 180 वेंट टू दैट साइड, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, R1 माइनस R2, 180 उधर जाएगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R1 और R2 को अगर उधर भेज दें तो A कितना आता है, R1 प्लस R2। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। A कितना आ गया है, R1 प्लस
R2। आगे चलते हैं, एक और इक्वेशन हमें चाहिए। मूविंग टू सेकेंड इक्वेशन, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आ रहा है, किस ट्रायंगल से आ रहा है? तो सेकेंड इक्वेशन देखिएगा इस ट्रायंगल से, इस छोटे वाले ट्रायंगल से, ठीक है। ये जो डॉटेड डॉटेड करके दिख रहा है आपको, ये छोटे वाले ट्रायंगल से जो एंगल बन रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि ये इंसिडेंट एंगल ऐसे जाता, ठीक है, इमर्जेंट एंगल ऐसे निकला है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या कह रहे थे, डेल। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, दिस एंगल वाज कॉल्ड डेल, ठीक है, इसको हम डेल कह रहे थे। थोड़ा सा छोटा फिगर बना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन करना था, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये डेल। अच्छा, मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये दिस एंगल हाउ मच। तो ये एंगल को समझने के लिए आप पहली बात ये समझिए कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ x बन रहा है, ये इधर से एक लाइन आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, क्या ये x बन रहा है? यस। तो क्या ये पूरा एंगल जो होगा, इधर I है तो क्या ये भी पूरा I होगा? सोचो, ये x बन रहा है, ये I, तो ये भी पूरा I। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर पूरा I है तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा, ये R1 है, ये पूरा I है, ठीक है, ये इसको मैं देख रहा हूँ, ये पूरा I और ये R1, तो क्या मैं इसको कह दूँ I माइनस R1? करेक्ट, सही होगा, I माइनस R1। उसी प्रकार से ये क्या होगा, इधर वाला, तो इधर वाला आपको समझ आएगा, ये पूरा E है, ये पूरा E है, तो इधर वाला भी E होगा, इधर वाला भी पूरा E होगा, ओके। लेकिन हमको पता है नीचे वाला R2 है, तो ये सिर्फ एंगल कितना हो जाएगा, E माइनस R2। ये कितना होगा, E माइनस R2। अब आपको पता है ये एंगल प्लस ये एंगल, एक ट्रायंगल में दो इस एंगल को जोड़ के क्या डेल्टा कह सकते हैं, है ना। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल्स टू डेल, ठीक है। और डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो डेल रिप्रेजेंट्स डेविएशन एंगल, डेविएशन, ओके। अब यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू डेल। अगर माइनस को कॉमन निकाल लिया जाए तो देखो क्या आ रहा है, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 तो ये आया है फर्स्ट इक्वेशन से, हम इसको A कह सकते हैं, I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू डेल, ठीक है। ये अपना सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए एक केस होता है मिनिमम डेविएशन का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है कि आप जैसे आए और वैसे ही निकल गए, तो आप मिनिमम डेविएट किए, मतलब आप 70 डिग्री या 10 डिग्री से घुसे, ठीक है, ये एंगल 10 था और निकले भी 10 से, तो आप घुस भी 10 से रहे और निकल भी 10 से रहे, का मतलब कोई एंगल का चेंज नहीं। लेकिन आप सोचिए 10 से घुस रहे और 70 से निकल रहे, है ना, इमर्जेंट एंगल आपका 70 है, आई आपका 10 था, इमर्जेंट 70 है, का मतलब डेविएशन हुआ है, अच्छा खासा डेविएशन हुआ है। तो मिनिमम डेविएशन कब होगा सर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और एंगल ऑफ इमर्जेंट सेम होगा, कोई उसमें अलगाव नहीं होगा, वो दोनों अगर सेम हुआ तो हम कह सकते हैं कि डेविएशन बहुत कम हुआ है। अच्छा, आई बराबर जब ई होगा, आई और ई जब बराबर होगा तो R1 और R2 भी बराबर होगा। तो जैसे मिनिमम डेविएशन का केस लेते हैं, ये दोनों अपने सेम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये सेम होगा तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एक लॉ लगा के, जो कि रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, स्नेल्स लॉ लगा के एक डेरिवेशन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, देखो आई और ई को मैं यहाँ सेम कर दूँ, है ना, ई को मैं आई बना दूँ, तो क्या आ जाएगा, आई प्लस आई माइनस ए बराबर डेल, ए को उधर भेज दे रहे हैं, 2i इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे डेल जो होगा मिनिमम होगा, ठीक है, डेल मिनिमम, तो डेल m लिख रहा हूँ मैं प्लस ए, और आई यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, दिस डिवाइडेड बाई, आई इधर आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ठीक है। ये एक टर्म आया, और यहाँ से इससे अगर R1 और R2 सेम हो गया, समझो R1 और R2 अगर सेम हो जा रहा है, ठीक है, जिसको मैं R कह लूँ, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, R1 और R2 अगर सेम है तो R प्लस R 2R हो जाएगा, ये A, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। अब एक बार अगर स्नेल्स लॉ आप लगाइएगा तो देखिए क्या आ रहा है,
स्नेल्स लॉ एक बार लगाने से क्या आ रहा है, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, μ1 फर्स्ट वाला तो एयर है तो इसको 1 ले रहे हैं। साइन आई के जगह पे क्या लिख रहे हैं, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल्स टू μ2 मतलब ग्लास को म्यू रख रहे हैं, और साइन आर के जगह पे क्या रखेंगे, आर की जगह पे ए बाई 2 साइन ए बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जो म्यू का फॉर्मूला बन रहा है, म्यू क्या बन रहा है, तो म्यू देखिए म्यू बन रहा है, इसको मैं नीचे भेज दूँ अगर, तो साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन ए बाई 2, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, साइन ए बाई 2। ठीक है, ये डेरिवेशन पूछा है, बहुत बार पूछा है, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो प्रिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोले, एक डेरिवेशन आया, वो क्या आया, म्यू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, और ये आया कैसे, तो सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल से हमने ये रिलेशन निकाला, फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल से हमने ये रिलेशन निकाला। मिनिमम डेविएशन के लिए हम कह रहे हैं आई बराबर ई होगा और R1 बराबर R2 होगा। जैसे यहाँ पे रख रहे हैं, आई का एक टर्म आ जा रहा और आर का एक टर्म आ जा रहा है। क्यों आई और आर ही हम लोग लाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ में आई और आर आता है। ठीक है, एक बार स्नेल्स लॉ लगाएं यहाँ पे, ये ये एयर और ग्लास के लिए लगाएं, ये हम लोग के लिए ये हम लोग का म्यू आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके।